हेलो दोस्तों, मैं आपका टीचर एंड ट्यूटर सौरभ सारस्वत यूनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम एक्सरसाइज 5.2 के सम क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक, और भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे डिमांड किया कि सर, जो एक्सरसाइज 5.3 है उसके लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं सर, प्लीज़ उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो सबसे पहले फिर मैंने सोचा कि भाई उन्हीं क्वेश्चनों को मैं स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चंस है क्या है, और फिर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पहले क्वेश्चंस को, देखते हैं। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल्स, यानी कि एक स्पाइरल है वो सक्सेसिव सेमी सर्किल से बनी हुई है, जैसा कि दिख रहा है आपको, with centers alternatively at A and B, starting with center A of radius 0.5 centimeter, 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter as shown in figure। ठीक है, तो ये है क्या? पहले इतनी लाइन का मीनिंग समझते हैं कि हमें कुछ सेमी सर्किल दे रखे हैं, सक्सेसिव सेमी सर्किल्स। तो देखना, मैंने ये वाला सेमी सर्किल ऑब्जर्व किया, ये सेमी सर्किल अंदर वाला, इसको हम, ये जो है जिसका सेंटर क्या है ए, और एक और सेमी सर्किल है जिसका सेंटर क्या है बी, और इसके बाद जो सेमी सर्किल्स होंगे वो उनके सेंटर्स अल्टरनेटिवली चेंज होते रहेंगे। यानी कि सर, अब ये जो सेमी सर्किल है ये वाला, इसका सेंटर क्या होगा ए, ये जो सेमी सर्किल है सर इसका सेंटर क्या होगा बी। ठीक है ना? यानी कि फर्स्ट वाले सेमी सर्किल का सेंटर ए, सेकंड वाले सेमी सर्किल का सेंटर बी, थर्ड वाले सेमी सर्किल का सेंटर ए, क्योंकि ए के बाद बी, फिर ए आएगा, फिर फोर्थ वाले सेमी सर्किल का सेंटर 4। ठीक है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ सेमी स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सक्सेसिव सेमी सर्किल। यानी कि ये जो टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड, यानी कि स्टेप से जो स्पाइरल बन रही है, सेमी सर्किल से जो स्पाइरल बन रही है, उसकी पूरी लेंथ बतानी है आपको। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहां से स्टार्ट हो रही है, देखना, ये तो देखना, फर्स्ट वाले की लेंथ L1 है, सेकंड वाले की लेंथ L2 है, थर्ड वाले की लेंथ L3 है, और लास्ट वाले सेमी सर्किल की लेंथ क्या बेटा, L4 है। तो यहां से एक बात तो पता लग पा रही है सर कि जब आप इस फर्स्ट वाले सेमी सर्किल की लेंथ फाइंड करेंगे तो वो सेमी पेरीमीटर होगा। तो सबसे पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं, देखना सॉल्यूशन। लेट L1, L2, L3, L4 एंड सो ऑन L13, क्योंकि 13 के लिए बोल रहा है, देखो ये क्या 13। लेट L1, L2, L3, L4 so on L13 are the lengths of semi circles whose radii whose radius are, ऐसे लिखते हैं, whose radius r, r1 कितना बेटा 0.5, r2 कितना है 1, r3 कितना बेटा 1.5, ठीक है, r4 कितना बेटा दैट इज 2 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में। तो देखना बेटा, जब मैंने r1 देखा तो वो 0.5, जैसे ही मैंने r2 चेक करा तो उसमें क्या ऐड हो गया, 0.5 ऐड हो गया, तो 1 हो गया। फिर r3 देखा तो फिर 0.5 ऐड हो गया। तो मैंने सोचा कि सर फर्स्ट रेडियस तो r1 दैट इज 0.5, जब सेकेंड रेडियस निकालूंगा तो उसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। देखना r1 इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 1, रेडियस निकल के आ गई। r2 देखना कितनी हो रही है बेटा, 0.5 मल्टीप्लाई 2, तो 1 आ गई। r3 कितनी हो रही है बेटा, 0.5 मल्टीप्लाई 3, यानी कि सर 0.5 में अगर फर्स्ट रेडियस फाइंड करनी है, फर्स्ट सेमी सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.5 में सेकंड सेमी सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो इसी तरीके से हम जो 13th वाला सेमी सर्किल आएगा उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा R13 इक्वल टू सर 0.5 में सेम 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितनी हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर अब हमें लेंथ फाइंड करनी थी तो देखना लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल तो यानी कि L1 और लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल क्या होगी बेटा, ये सेमी सर्किल है, ओवरऑल सर्किल होता है तो उसकी लेंथ क्या होती है 2 पाई आर, सेमी सर्किल है तो उसकी लेंथ क्या होगी पाई आर, तो कितनी हो जाएगी पाई R1। और ऑलरेडी उसने क्या बोला बेटा पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7, तो 22/7 इंटू R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखना, R1 की वैल्यू 0.5, तो देखो डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, ये 5 से 1 टाइम कैंसिल, ये 5 से 2 टाइम कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम कैंसिल, वी गेट द 11/7 सेंटीमीटर। सेम लाइन राइट डाउन करेंगे हम, लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्किल दैट इज L2 इक्वल टू कितना होगा बेटा पाई R2, पाई की वैल्यू 22/7, सर R2 की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी 1, तो ये कितना आएगा बेटा 22/7 सेंटीमीटर। अब सर सेम लाइन राइट डाउन करेंगे फॉर थर्ड, तो L3 इक्वल टू कितना होगा बेटा पाई R3, पाई 22/7 और R3 कितना होगा सर 1.5, तो देखना अगेन ये डेसिमल रिमूव करूंगा बेटा 10 आएगा, 5 से ये 2 टाइम कैंसिल, 5 से ये 3 टाइम कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम कैंसिल, सर 33/7 सेंटीमीटर। तो देखो एक तरीके से सीक्वेंस बनना है 11/7, 22/7, 33/7, नेक्स्ट क्या आएगा 44/7। ठीक है, नेक्स्ट भी फाइंड कर लेते हैं बेटा फोर्थ, ये कितना होगा बेटा पाई R4, तो 22/7 इंटू 2 हो जाएगा बेटा ये, क्योंकि नेक्स्ट कितना है 2, तो नेक्स्ट वाला पार्ट कितना होगा बेटा 44/7 सेंटीमीटर। अब हमने कहा कि सर अब तो आप ना 13th वाला फाइंड कर लीजिए, 13 दैट इज L13, देखना पाई, ये कितना होगा बेटा R13। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखना ये कितना हो जाएगा बेटा सेम सर 22/7 इंटू 6.5, डेसिमल रिमूव करेंगे 10 आ जाएगा, ये 2 टाइम कैंसिल, ये 13 टाइम कैंसिल, ये से 11 टाइम कैंसिल, तो आ जाएगा बेटा ये 143/7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि सर हमने फर्स्ट सेमी सर्किल की लेंथ फाइंड कर ली, सेकंड सेमी सर्किल की लेंथ फाइंड कर ली, थर्ड की, फोर्थ की एंड सो ऑन, 13th सेमी सर्किल जो होगा उसकी लेंथ फाइंड कर ली। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मैं इरेज करने वाला हूं क्योंकि स्पेस नहीं है, तो देखते बेटा। अब हमें यहां से क्या गेट हो गया बेटा, एक सीक्वेंस गेट हो गया, पहले सीक्वेंस लिख लेते हैं, वी गेट द सीक्वेंस 11/7 सेंटीमीटर, 22/7 सेंटीमीटर, 33/7 सेंटीमीटर, 44/7 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, कितना 143/7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये A1, ये बेटा A2, ये A3, ये A4 और ये A13, तो सीक्वेंस मिल गया अब हमें। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 13th सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13th कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल, यानी कि टोटल लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि टोटल कितने सेमी सर्किल हैं 13, तो हमें 13 सेमी सर्किल में
जो स्पाइरल यूज हुई है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए देखना सबसे पहले तो हम इसे चेक कर लेंगे ये एपी में है या नहीं सीक्वेंस। तो देखना इसके लिए हमने क्या किया, a2 माइनस के a1 फाइंड करा पहले बेटा। तो कितना हुआ देखना, 22/7 माइनस 11/7, तो कितना आ गया 11/7। फिर हमने फाइंड किया बेटा a3 माइनस a2, a3 कितना था 33/7 माइनस 22/7, ये भी कितना आ गया 11/7। तो हम राइट डाउन करेंगे a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस के a2, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 11/7, यानी कि ये सीक्वेंस किस में हो गया, एपी में हो गया। ए की वैल्यू देखना क्या होगी बेटा, ए को फर्स्ट टर्म होता है हमारा 11/7, एन की वैल्यू कितनी है 13, और ए एन की वैल्यू यानी कि ए 13 की वैल्यू, क्योंकि लास्ट टर्म वाला जो सेमी सर्किल होगा 13th वाला उसकी लेंथ कितनी है 143, अब 143/7, तो ये क्या होगा nth टर्म होगा, ए 13th टर्म हो जाएगा। ए 13 इक्वल टू कितना होगा बेटा 143/7। अब हमारे माइंड में आया कि सर आपको जब टोटल 13th सेमी सर्किल की लेंथ फाइंड करनी है, उसमें कितनी स्पाइरल यूज हुई है वो फाइंड करनी है, तो इसका क्या मतलब है, हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द लेंथ, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ, देखना क्या, स्पाइरल sum of the length of spiral, it is Sn, ठीक है। इसको ऐसे राइट डाउन करो बेटा, sum of the length of 13 semi circles equal to S13 equal to n by 2 a plus k a n, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू लिख सकते हो आप, ठीक है, ठीक है बेटा। जो हमारे पास वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। तो देखना एन की वैल्यू बेटा 13 है, तो 13/2 हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्या बेटा 11/7 है, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 143/7 है। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे बेटा ये कितना हो जाएगा देखना, S13 इक्वल टू ये 13/2 ही रहेगा बेटा, और ये वाला पार्ट कितना आएगा बेटा 7, क्या ले लेते हैं हम एलसीएम, तो ये कितना होगा 11 प्लस के 143, और इनको ऐड कर देंगे बेटा 13/2, और जब इनको ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा बेटा 154/7, और ये 7 से कैंसिल हो जाएगा बेटा 2 टाइम, और 2 टाइम 14, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा 11 टाइम। तो व्हाट वी आर गेटिंग S13 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 11। सर ये तो पैसे फाइंड कर लेते आप, नहीं बेटा, ठीक है। 7 से कितने टाइम कैंसिल होगा 22 टाइम, और 2 से 22 11 टाइम, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा बेटा 143 सेंटीमीटर। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया बेटा इस क्वेश्चन में, जो हमें सेमी सर्किल दे रखे थे, फर्स्ट सेमी सर्किल, सेकेंड सेमी सर्किल, थर्ड और फोर्थ, इसमें लेंथ L1 थी, L2 थी, L3 और L4 थी। हमने इनकी लेंथ फाइंड कर ली। लेंथ किस बेसिस पर फाइंड करी, क्योंकि ये सेमी सर्किल है और सेमी सर्किल की लेंथ क्या होगी पाई आर, ओवरऑल सर्किल की लेंथ क्या होती है 2 पाई आर, क्योंकि वो पेरीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो हमने एक सीक्वेंस गेट कर लिया बेटा, रेडियस फर्स्ट वाले की 0.5 थी, सेकंड वाले की 1, थर्ड वाले की 1.5 और फोर्थ वाले की बेटा 2 थी, ठीक है।
तो हमने इस तरीके से हमने सीक्वेंस बना लिया। इस सीक्वेंस को चेक करा हमने कि ये एपी में है या नहीं, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो बेटा ये एपी में हो गया। फर्स्ट टर्म 11/7 हो गया। एन 13 क्यों लिया हमने, क्योंकि वो खुद से बोल रहा है कि जो 13th सेमी सर्किल है उन सब में कितनी स्पाइरल यूज हुई है, उसकी लेंथ बतानी है, स्पाइरल की लेंथ। और एन बेटा लास्ट वाला टर्म होगा, उसको हमने A13 लिखा क्योंकि उसमें 13 तक ही पूछ रहा है वो। सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 13 सेमी सर्किल्स, तो कितना हो जाएगा बेटा, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस के an। ये वाला ही फॉर्मूला क्यों लिया सर आपने, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी क्यों नहीं लिया, क्यों लें हम, जब हमारे पास लास्ट वाला टर्म है। जब भी हमारे पास लास्ट वाला टर्म होगा तो हम यही वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। फिर A13, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन वी विल डिस्कस। अब हम देखते हैं बेटा 19th क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन डन हो गया, अब 19th को देखते हैं, रीड करते हैं, समझते हैं क्या है और फिर सॉल्व करेंगे बेटा। 200 logs are stacked in the following manner, यानी कि हमारे पास 200 logs हैं, उनको हम ऐसे स्टैक आउट कर रहे हैं। किस मैनर में कर रहे हैं, मैनर 20 logs in the बॉटम रो, यानी कि सबसे नीचे वाली जो बॉटम वाली रो होगी उसमें 20 लगाने हैं। 19 इन द नेक्स्ट रो, नेक्स्ट में 19 हो जाएंगे। 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, यानी कि थर्ड वाली जो रो होगी उसमें 18 हो जाएंगे। नेक्स्ट जो रो होगी उसमें 17 हो जाएंगे। एज पर सो ऑन इट ही सेइंग दैट ऑन सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स, ऐसे ही फर्स्ट में 20, सेकंड में 19, थर्ड में 18, नेक्स्ट फोर्थ में 17, ऐसे में लगाता हूं तो कितनी रो बना दूंगा, 200 लॉक्स की। एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, जैसे बॉटम वाली में फर्स्ट वाली में 20 रो हैं, तो सबसे टॉप वाली जो रो होगी उसमें कितने लॉक्स होंगे। तो सर सबसे पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं द गिवन इंफॉर्मेशन। तो देखना 200 लॉक्स आर stacked out in the following manner. The number of locks in first row from the bottom, इसको क्या बोलेंगे हम बेटा, इसमें कितनी हो जाएंगी देखना 20 लॉक्स। नेक्स्ट सेम द नंबर ऑफ लॉक्स इन द सेकंड रो फ्रॉम द बॉटम, ये कितनी हो जाएंगी बेटा 19 लॉक्स। सेम सीक्वेंस थर्ड, ये कितनी होंगी बेटा 18 लॉग्स, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। अब हमें ये नहीं पता है बेटा के, अब फोर्थ की ओर लिख लेते हैं। फोर्थ में कितना हो जाएगा बेटा 17 लॉग्स, ठीक है। अब हमें ये थोड़ी पता है कि वो कौन सी लॉग होगी जिसमें ये 200, मतलब कौन सी रो होगी जिसमें 200 लॉग्स फिनिश हो जाएंगी, तो इसीलिए हम लास्ट वाला राइट डाउन नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर द सीक्वेंस formed by the following information, देखना क्या सीक्वेंस बना बेटा कि सर 20 देन 19 देन 18 देन 17
देन सो ऑन नहीं पता। तो हम ये पता कर लेते हैं कि भाई ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है या नहीं। तो हमने क्या राइट डाउन किया, इसके टॉप पर बेटा A1 A2 A3 और A4 राइट डाउन कर दिया। अब हमने क्या फाइंड कर लिया देखना, A2 माइनस A1 फाइंड किया बेटा, तो ये कितना हुआ देखना, 19 माइनस 20 तो कितना आ गया -K1। अब हमने देखना A3 माइनस के A2 फाइंड किया, तो बेटा 18 माइनस के 19 तो ये कितना हो गया -K1। देयरफॉर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस के A2। नाउ we can say that the given sequence are in AP। ये सीक्वेंस किसमें, AP में। बेटा अब स्पेस नहीं है, मैं इरेज कर रहा हूं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आर इन एपी, यानी कि हमने क्या गेट कर लिया बेटा, एक सीक्वेंस गेट कर लिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम क्या होगा। यानी कि सर जो सीक्वेंस है एपी में वो कितना हो गया, 20 19 18 एंड 17 एंड सो ऑन 200। अब ये नहीं बता सकता सर अभी मैं कि ये 200 लॉग्स किस टर्म में आके फिनिश हो जाएंगे, किस रो पर आके फिनिश हो जाएंगे। 17 पर हो जाएंगे, 18 पर होंगे, 25 पर होंगे, 30 पर होंगे, कब फिनिश होंगे। बट मुझे आफ्टर और स्टेक आउट कितने करने हैं लॉग्स, 200 लॉग्स। तो बेटा ये फर्स्ट A1, ये A2, ये A3 और ये A4, और इसको मान लेते बेटा हम कितने, टोटल कितनी है लॉग्स, ठीक है। हमारी टोटल लॉग्स कितनी है बेटा, ये हमें नहीं पता बेटा कितना है, ठीक है। तो SN यानी कि सारी लॉग्स का सम बेटा, ये लास्ट वाली में कितनी आएंगी वो वाला टर्म होगा ये, ठीक है ना। इसीलिए हमने ये रॉन्ग था, 200 हो गई। यानी कि जितनी भी लॉग्स हैं सर, सारी लॉग्स का सम, फर्स्ट रो में हो, सेकंड रो में हो, थर्ड रो में हो, फोर्थ में हो, किसी रो में हो, उन सब का सम कितना है, 200 है। आप देखना बेटा A1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 20, और D की वैल्यू अभी भी फाइंड की बेटा हमने, क्या आएगी -K1। तो हमने बोला कि सर n निकाल लेते हैं अब, तो देखना क्या आएगा, SN इक्वल टू N/2 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, सम ऑफ nth टर्म। और देखना S n के प्लेस पर हम 200 लगा देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल काउंटिंग में सारी लॉग्स कितनी है, 200। जो यहां हमने 200 लिखा था बेटा वो यहां राइट डाउन नहीं करेंगे, यहां क्या आएगा कि लास्ट वाली जो रो है उसमें कितने टर्म है, तो वो तो एक्चुअल में हमें पता ही नहीं है, और n की वैल्यू भी नहीं पता है। n की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है कि कितनी नंबर ऑफ रोज बनेंगी। 2a की वैल्यू क्या है, 20 प्लस के n माइनस के 1, d की वैल्यू क्या, -K1। इसको सॉल्व करते, n/2 ये कितना होगा बेटा 40, ये -Kn प्लस K1 हो जाएगा, ये 200 हो गया। इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 400 इक्वल टू n ब्रैकेट में 41 माइनस Kn, ठीक है। और इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 400 इक्वल टू 41n माइनस के n स्क्वायर। ये सारी वैल्यू साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 41n प्लस के 400 इक्वल टू 0, ठीक है। आई थिंक सो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब इसके फैक्टर कैसे करें सर, इसके फैक्टर कैसे करें, तो देखते हैं बेटा इस 400 के
हमें फैक्टर करने के बेटा सब एडिशन करके कितना आ जाए 41 आ जाए। तो मैंने इसको राइट डाउन कर लिया, देखना 40 इंटू 10 राइट डाउन कर लिया, और फिर इसको राइट डाउन कर लिया मैंने 8 मल्टीप्लाई 5, और इसको राइट डाउन कर लिया 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो देखना 5 5 जा 25 और 8 2 जा 16, तो इन दोनों का ऐड करें अगर हम तो बेटा कितना आ जाएगा 41, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 400, यानी कि हमने फैक्टर भी कर लिए सर। तो देखना क्या राइट डाउन करेंगे, एन स्क्वायर माइनस के 25 एन प्लस के 16, आउटसाइडर में रहने देते हैं, प्लस के 16 एन प्लस के 400 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अरेज कर देता हूं बेटा, अब इसका कोई काम नहीं है। अब देखना इसको और हम राइट डाउन क्या कर लेंगे बेटा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस के 25 एन, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 16 एन और प्लस के कितना बेटा 400 इक्वल टू 0। इस वाले टर्म में से क्या कॉमन आ रहा बेटा n, तो n माइनस के 25, यहां से 16 कॉमन आ जाएगा तो n माइनस के 25 इक्वल टू 0। ओवरऑल टर्म में से n माइनस के 25 n माइनस के 16 बचा इक्वल टू 0। आफ्टर ऑल हमने क्या गेट कर लिया बेटा, एक n की वैल्यू आ जाएगी 25 और एक n की वैल्यू हो जाएगी n इक्वल टू 16, यानी कि ये 2 वैल्यू आने से n की कंफ्यूजन हो गई, बट इन 2 वैल्यू से हमें समझ में क्या आ रहा है, ये 2 वैल्यू से हमें ये समझ में आ रहा है कि सर जो नंबर ऑफ रोज होंगी, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो, इतनी सारी रोज या तो 25 होंगी या 16 होंगी, उसमें 200 लॉग्स इजीली स्टैक आउट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है फर्स्ट रो में कितनी है सर 20, सेकंड में कितनी है बॉटम से 19, फिर थर्ड में 18। ऐसे अगर काउंट करूं तो कितनी रो बनेंगी सर, या तो 25 बनेगी या 16 बनेगी। अब कैसे चेक करें भाई, तो देखना हमने ये चेक कर लिया, देखना अगर 25 है, ठीक है, अगर ये 25 है रो, तो 25 रो में 25th रो में कितने लॉग्स होंगे ये पता कर लेते हैं। ये पता करने का क्या मतलब है कि सर हम an की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना, कि 25th टर्म में कितनी सारी लॉग्स होंगी, जैसे ये लॉग्स बॉटम, फिर ये ऐसे 25 वाली जो टर्म होगी उसमें कितनी लॉग्स होंगी, तो वो nth टर्म हो जाएगा, एक तरीके से nth टर्म हो जाएगा। तो देखना द नंबर ऑफ लॉग्स इन 25th टर्म में कितनी लॉग्स होंगी देखना बेटा, तो क्या राइट डाउन करेंगे, an इक्वल टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, an यानी कि a 25th, a की वैल्यू ऑलरेडी पता है बेटा 20, प्लस के n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 25 माइनस के 1, और d की वैल्यू क्या माइनस के 1, तो कितना होगा बेटा 20 प्लस के 24 इंटू माइनस के 1, तो ये 20 माइनस के 24 a25 इक्वल टू माइनस के 4। इट इज impossible, so we can reject the value of n equal to 25। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं सर आप, क्योंकि सर नंबर ऑफ लॉग्स कभी भी नेगेटिव साइन में नहीं होंगी। क्या हम ये बोलेंगे कि लास्ट वाली जो 25th रो है उसमें माइनस के 4 लॉग्स हैं, पॉसिबल ही नहीं है। अब हमने चेक किया n की वैल्यू, तो बेटा एक तो आंसर आपका यही हो जाएगा। ये अगर n की वैल्यू 25 नहीं है, यानी कि 25 रोज नहीं है, तो जो उसने पूछा था इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस, तो कितनी हो जाएंगी बेटा 16। अब इस 16th रो में कितनी लॉग हैं ये बताना है, तो वो उसका क्या होगा nth टर्म होगा। तो देखना a n इक्वल टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी,
A16, सोचो बेटा 1 2 A16 का मतलब समझ में आ रहा ना बेटा, इस 16 को निकालना हूं क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि भाई जो 16 काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5 6 16 वाले में कितने लॉग्स है, तो यानी कि लास्ट टर्म हो गया एक तरीके से, लास्ट टर्म तो an होता है, तो यहां n की वैल्यू क्या है 16, तो देखते आप पुट करेंगे तो बेटा a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस के n की वैल्यू 16 माइनस के 1 d की वैल्यू माइनस के 1, तो 20 प्लस के 15 मल्टीप्लाई माइनस के 1 20 माइनस के 15 A16, तो A16 इक्वल टू कितना आ गया 5, A16 इक्वल टू कितना आ गया 5, तो हम राइट डाउन करेंगे द नंबर ऑफ रोज आर इन 200 logs equal to 16 and the number of logs in 16th row equal to 5. These are your answer. ठीक है, जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस यहाँ बेटा समझने वाली बात यही है कि मैंने यहाँ A25 इसीलिए फाइंड किया क्योंकि मैं ये चेक करना चाह रहा था कि 25th वाले अगर ये n की वैल्यू सही थी, मान लो यहाँ तो हम सही लेके चलेंगे, तो हम ये चेक करना चाह रहा था कि भाई 25 वाले में कितनी लॉग्स होंगी। ठीक है, अगर सपोज बेटा ये माइनस साइन नहीं आता तो ये दोनों ही करेक्ट होते। क्यों होंगे, क्यों करेक्ट होते, क्योंकि ये एक प्रॉपर मैनर बन जाता हमारा, टू मैनर बन जाते हैं हमारे कि हम इस तरीके से भी लॉग्स को लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लॉग्स को लगा सकते हैं, बट इस वाली कंडीशन में इतनी लॉग्स होंगी, इतनी रोज होंगी, और इस वाली कंडीशन में इतनी रोज होंगी। ठीक है, बट फॉर्चुनेटली क्या हुआ बेटा, फॉर्चुनेटली बोलेंगे क्योंकि यहाँ हमारी A25 जो लॉग्स मतलब जो 25th रो थी उसमें माइनस के 4 लॉग्स आ गए जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए n की वैल्यू को हमने रिजेक्ट कर दिया। अब हमने ये देखा कि भाई जो 16th रो है उसमें कितनी रोज मतलब लॉग्स है 16th रो में, तो हमने चेक कर लिया n की वैल्यू d की वैल्यू सारी पुट कर दी, 16 इक्वल टू 5 आ गया। इससे हमें ये पता लग गया कि भाई ये 200 लॉग्स को मैं 16 रो में अरेंज कर सकता हूं, स्टैक आउट कर सकता हूं, और जो सबसे लास्ट वाली रो होगी, टॉप वाली रो जो होगी, उसमें कितनी लॉग्स होंगी कि उसमें 5 लॉग्स होंगी। ये था ओवरऑल। इसको जल्दी से बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर इसके बाद।